जय हिंद दोस्तों आज है 31 जनवरी और मैं सैलरी पेंशन से संबंधित कई महत्वपूर्ण चीजों को लेकर के आया हूं। इसलिए दोस्तों वीडियो को जरूर पूरा देख लेना। एक तो जनवरी की पेंशन, टैक्स राहत, बेसिक कम, एरियर बाकी, डीए फाइनल, बजट, पेंशन बढ़ोतरी, लाइफ सर्टिफिकेट, अंतिम तिथि नहीं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है आज है 31 जनवरी और स्पर्श की तरफ से जो है लास्ट जो वर्किंग डे होता है उस दिन आपकी पेंशन पड़ती है और आपकी पेंशन आपके खाते में आना शुरू हो चुकी है। और दोस्तों जिनकी अभी नहीं भी आई होगी थोड़ा पेशेंस रखिए, यह शाम तक आती रहेगी। तो यह दोस्तों एक रूटीन प्रक्रिया है पेंशन आना स्पर्श के द्वारा अंतिम वर्किंग डे में, तो वो आपकी आ रही है। लेकिन इसमें क्या कुछ अलग हो रहा है मैं उसके बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों मैंने अभी एक जो है किसी का ग्रेवांश डाला था, उस ग्रेवांश को जो है स्पर्श ने जो है उस पर आप देख रहे हैं कि यह भी क्लियर कर दिया था, मतलब ग्रेवांश को उन्होंने सॉल्व कर दिया था। और सॉल्व क्या क्या था, इनकी बेसिक पेंशन इन्होंने जो है ओआरओपी के हिसाब से बढ़ा दी थी। सूबेदार साहब की 30 साल करके आए थे, 31,000 आप देख रहे हैं, इनका पीपीओ भी जनरेट कर चुके थे। लेकिन अब जब उनकी पेंशन आई है, उनकी पेंशन स्लिप जनरेट हुई है, तो उसमें दिखा रहा है इनकी बेसिक पेंशन जो सर्विस पेंशन है 30,852 रुपए, जबकि इनका जो है पीपीओ में 31,000। और 31,000 बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जो आप ओआरओपी का चार्ट देखते हैं 30 साल के सूबेदार का 31,000 ही होता है। और जो 30,852 रुपए है दोस्तों, यह ओआरओपी के चार्ट में किसी की भी पेंशन नहीं है, न किसी भी साल के। तो यहां पर जो है देखिए स्पर्श की तरफ से ये गलती हुई है, तो उनको इस चीज को सुधारना चाहिए। हालांकि इस चीज के लिए हमें ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो इस कार्रवाई को दोस्तों अभी हमें और आगे करना पड़ेगा, दोबारा से ग्रेवांश डालनी पड़ेगी कि आपने पीपीओ में तो सही दिया है, यहां पर आपने गलत दे दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको पता है 31 जनवरी, तो आज 31 जनवरी से जो है 9 फरवरी तक संसद का बजट सत्र आज से चलेगा और 1 फरवरी को पेश होगा दोस्तों अंतरिम बजट। और अंतरिम बजट में दोस्तों सैलरीड और पेंशनर्स के लिए काफी कुछ राहत मिल सकती है। और राहत क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको पता है दोस्तों इनकम टैक्स में छूट के लिए हमको एग्जेम्पशन के लिए कई इन्वेस्टमेंट दिखाने पड़ते हैं, तब जाके उसमें छूट मिलती है। और आपको पता है कि 80C के तहत अभी जो है 1.5 लाख रुपए तक आप जो इन्वेस्ट कर सकते हैं उस पर आपको इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो दोस्तों इस अंतरिम बजट में जो है 1.5 लाख से इसे बढ़ा करके दोस्तों 2.5 लाख किया जा सकता है। और दोस्तों अगर 1 लाख रुपए यहां पर बढ़ता है तो आपको जो है अपनी इनकम टैक्स बचाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। दूसरा दोस्तों जो सेक्शन 80D में है मेडिकल इंश्योरेंस, आपको पता है, तो वो भी जो है दुगना हो सकता है। और दुगना क्या हो सकता है आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, पहले जो है 1 लाख रुपए थी, यह 2 लाख रुपए तक हो सकती है। और यह दोस्तों ये अलग अलग आप यहां पर इसे देख सकते हैं कि किस प्रकार से 1 लाख से 2 लाख हो रहा है। और इसके अलावा दोस्तों सैलरी और पेंशनर्स के लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपको पता है कि आपकी पेंशन और सैलरी में 50,000 रुपए तक का जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जिस पर आपको टैक्स नहीं लगता है। तो इसको भी दोस्तों 50,000 रुपए से बढ़ा करके 1 लाख किया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो तीनों चीजें मैंने बताई हैं ये सोशल मीडिया पर चल रही हैं। अगर जो है देखना हमको यह है कि कल जब बजट आएगा अंतरिम बजट, तो इन चीजों पर क्या वाकई में कुछ कार्रवाई होगी भी या नहीं भी होगी, वो बजट में देखने वाली बात होगी। ये केवल जो है संभावनाएं लगाई जा रही हैं। अगला आप देख रहे हो दोस्तों, आज 31 जनवरी आपको पता है ही, तो AICPN के दिसंबर के आंकड़े भी आ जाएंगे। और इससे दोस्तों आपका फाइनल हो जाएगा कि 1 जनवरी से आपका डीए और डीआर कितना बढ़ने वाला है। वैसे तो दोस्तों जो अंदाजे जो हमने देखा है कैलकुलेशन करके अभी तक जो AICPN के पिछले आंकड़े हैं उसके हिसाब से जो है 50% जो है डीए और डीआर होना, यानी कि 4% डीए डीआर बढ़ना तय माना जा रहा है, जो कि 1 जनवरी 2024 से आपके लिए लागू हो जाएगा। और दोस्तों ये तो जो है AICPN के आंकड़े आएंगे ही, लेकिन कुछ औपचारिकताएं बाकी रह जाती हैं। कैबिनेट के द्वारा उसे अप्रूवल मिलना होता है सरकार के द्वारा जो है, उसके बाद जो है यह लागू हो जाती हैं। तो इसके लिए 1-2 महीने और वेट करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर डीए और डीआर 50% को क्रॉस कर जाता है तो आपको जो है सैलरीड पर्सन को जो अलाउंसेज है HRA वगैरह, तो उसमें जो है वृद्धि हो सकती है, बल्कि होनी चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट जो है 50% से ज्यादा अगर डीए डीआर हो जाता है तो जो पे कमीशंस की रिकमेंडेशंस थी उसके अनुसार जो है जो आपका
50% डीए और डीआर है उसको आपकी बेसिक के साथ में मर्ज किया जा सकता है। और बेसिक में अगर दोस्तों मर्ज होगा तो कई जगह पर उसका फायदा होता है। अगला दोस्तों 31 जनवरी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी है, जिन लोगों के पास कारें हैं तो उनको जो है आज 31 जनवरी अंतिम तिथि है, आज तक जो है अपने फास्टैग का जो है केवाईसी करवा लेना है। अगर वो केवाईसी नहीं कराएंगे तो आप देख ही रहे होंगे क्या होगा, दीज फास्टैग टू बिकम इनएक्टिव आफ्टर जनवरी 31, स्टेप टू चेक केवाईसी स्टेटस कंप्लीटिंग केवाईसी। अगर जो है आप केवाईसी नहीं कराते हैं अपने फास्टैग का तो 31 जनवरी यानी कि आज जो है आपके फास्टैग हैं वो इनएक्टिव कर दिए जाएंगे। और यह क्यों किए गए हैं? द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड the one vehicle one FASTag program streaming toll collection to prevent misuse of FASTag across multiple vehicle और vice versa। तो वन व्हीकल वन फास्टैग प्रोग्राम के तहत जो है NHAI ने यह प्रोग्राम निकाला है कि एक गाड़ी में केवल एक फास्टैग ही काम करेगा। इसलिए जो है हर गाड़ी के नंबर के साथ में जो है केवाईसी करानी पड़ेगी फास्टैग की, ताकि एक फास्टैग का इस्तेमाल एक ही गाड़ी में किया जा सके। और NHAI है मैंडेटेड दैट फास्टैग लैकिंग कंप्लीट केवाईसी विल बी ब्लॉक्ड पोस्ट 31 जनवरी 2024 अलाइनिंग विद RBI गाइडलाइन। तो जो केवाईसी नहीं करवा पाता है तो RBI की गाइडलाइन के मुताबिक जो है 31 जनवरी के बाद उनके कार्ड जो ये फास्टैग वाले हैं ये ब्लॉक कर दिए जाएंगे। अगला दोस्तों स्पाउस के पेंशनर्स के लिए आपको पता ही है कि जो जिन्होंने अपने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिए थे तो स्पाउस की तरफ से इस प्रकार का भी डिस्प्ले आपने देखा था कि नवंबर में जिनके ड्यू थे तो उनके लिए डेट जनवरी 24 तक की बढ़ा दी गई थी। तो आज 31 तारीख है तो आप सोच रहे होंगे अंतिम तिथि होगी, लेकिन दोस्तों इस चीज को ऐसे में मत लेकर चलना कि अंतिम तिथि होगी। इस बार की पेंशन तो सबकी आएगी ही आएगी, लेकिन दोस्तों अगर फिर भी कोई रह जाते हैं तो मैं आपको बताऊं कि इसके बाद भी अपने लाइफ सर्टिफिकेट देते रहना, क्योंकि जो फरवरी की पेंशन प्रोसेस होना शुरू होगी वो 20 फरवरी के बाद होगी। इसलिए 20 फरवरी से पहले अगर आप दे देते हैं तो दोस्तों फिर भी जो है आपकी पेंशन नहीं रुकने के पूरे चांसेज होते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको ये जानकारियां दी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।